हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं पार्ट 3 प्रश्नावली 1B का। हमने पार्ट 2 तक देख रखा है, उसमें 5 क्वेश्चन तक हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 6वां है इसमें पार्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें सिद्ध करना है कि संख्याएं जो है अपरिमेय है कि नहीं। तो देखो इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला करते हैं, सॉल्यूशन है पहले को। इसमें हम लोग पहला ले लेते हैं। पहला क्या है, 1 अपान अंडर रूट में 2। इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है कि नहीं। ये तो पता चल रहा है इसे अपरिमेय है, बट इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो अपरिमेय सिद्ध करना है, इसको जस्ट उल्टा मानेंगे। इसको मान लेंगे, माना 1 बाई अंडर रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको परिमेय मान लिया हमने। अब अगर परिमेय संख्या है तो भिन्न के रूप में होगा, तो इसको दिखा देंगे 1 अपान अंडर रूट 2 इक्वल ए बटे बी। और लिखेंगे जहां ए तथा बी सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या ए और बी क्या सह अभाज्य है। इसी को हम जो भिन्न है हम लोग पलट लेते हैं। जब इधर पलटेंगे तो ए ऊपर चला जाएगा, ए नीचे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 अपान 1। इस भिन्न को पलट दिए तो इधर भी पलट जाएगा, इधर बी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे पलटने के बाद। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, नीचे एक रहता है तो उसको लिखो चाहे ना लिखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इक्वल क्या हो जाएगा, बी अपान ए। इसी को मानेंगे इक्वेशन 1। अब देखना, इधर रूट वाले हो गए, इधर बिना रूट वाले। अब देखो लिखेंगे ए तथा बी एक पूर्णांक संख्या है। ए और बी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तब देखो कभी भी पूर्णांक रहता है भिन्न में तो परिमेय संख्या होता है। तब बी बटे ए एक परिमेय संख्या होगा। देखो b बटे ए परिमेय संख्या हो गया, बट इधर क्या है, अंडर रूट 2 जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब देखना, इधर परिमेय संख्या हो गया, इधर अपरिमेय संख्या। तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं होता, तो यहां विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अब लिखेंगे अतः यहां विरोधाभास प्राप्त होता है। देखो यहां विरोधाभास प्राप्त हो गया, तो हमने जो माना था वो गलत हो गया। अतः हमने जो माना था वह गलत है। जो माना था हमने वो गलत है। हमने क्या माना था, इसको क्या माना था, परिमेय संख्या, तो ये गलत हो गया। परिमेय ना होके तब क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तब सिद्ध होता है कि 1 अपान अंडर रूट 2 एक
अपरिमेय 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 संख्या है, ये सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। एक बार और देख लेना, क्वेश्चन नंबर पहले में सिद्ध करना है 1/√2 की अपरिमेय संख्या है कि नहीं। 1/√2 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया, जस्ट उल्टा, तो परिमेय है तो 1/√2 ए बटे बी के बराबर होगा भिन्न के रूप में। ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या। अब देखो जो 1/2 है अंडर रूट में, इसको हमने पलट दिया, इधर भी पलट जाएगा, ए ऊपर चला गया, ए नीचे, ए ऊपर और बी नीचे, तो इतना हो गया। अब देखो नीचे एक है, लिखो चाहे ना लिखो, अंडर रूट 2 इक्वल बी/ए, समीकरण एक ले लिया। ए तथा बी एक पूर्णांक है, तो बी/ए क्या हो जाएगा, बी/ए परिमेय संख्या हो जाएगा। इधर परिमेय संख्या और इधर क्या, अपरिमेय संख्या, लेकिन अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होता, विरोधाभास प्राप्त होता है, यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः हमने जो माना था वह गलत है। तब सिद्ध होता है इतना एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 7/5। देखो इसको सिद्ध करना है, क्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसको मान लेंगे माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, जस्ट उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो भिन्न के रूप में होगा, तो क्या हो जाएगा 7, परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है इसको हम लिख लेते हैं 7/5 इक्वल a/b, जहां a तथा b सह अभाज्य संख्या है। देखो जो C1 है, C1 को मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो b के साथ आ जाएगा, तो अंडर रूट 5 इक्वल क्या हो जाएगा, a/7b, इसी को इक्वेशन 1 मानेंगे। अब देखना, अब लिखेंगे कि ए तथा b पूर्णांक संख्या है, ए और बी पूर्णांक संख्या है, तो क्या हो जाएगा, तब a/7b एक परिमेय संख्या होगा। देखो ए और बी पूर्णांक है, तो a/7b क्या हो गया, परिमेय संख्या, इधर परिमेय संख्या और इधर क्या है, अपरिमेय संख्या। लिखेंगे लेकिन अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होता, तो यहां हो गया विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः यहां विरोधाभास यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है, देखो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, तब लिखेंगे अतः हमने जो माना था वह गलत है, तब सिद्ध होता है कि कौन सी संख्या है, 7/5 एक अपरिमेय संख्या, संख्या
है, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन छठवें का तीसरा देखना, तो तीसरा नंबर है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 6 प्लस अंडर रूट 2, इसको सिद्ध करना है अपरिमेय है कि नहीं। तो पहले हम लोग मान लेंगे, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसको हमने परिमेय मान लिया। अगर परिमेय है तो क्या ए बटे बी के रूप में होगा। तो 6 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल ए अपॉन बी हो जाएगा। अब लिखेंगे जहां ए तथा बी सह अभाज्य ए तथा बी सह अभाज्य संख्या है। अब आगे लिखेंगे, देखो अगला स्टेप है कि जितने अंडर रूट वाले हैं एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। इसको लिखेंगे 6 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल ए अपॉन बी। 6 को ले जाएंगे उधर, उस तरफ ले जाएंगे, तो अंडर रूट 2 इक्वल क्या हुआ, ए अपॉन बी माइनस 6। अब इसको हल करेंगे जैसे इसके पहले हल किया था। देखो ए अपॉन बी माइनस 6 है, तो बी का मल्टीप्लाई देखो 6 अपॉन ए लिख सकते हो। एक का गुणा इधर करोगे तो ए हो जाएगा, बी का उधर करोगे तो माइनस 6 बी अपॉन में बी हो जाएगा। तो इसको हल करोगे तो इतना आ जाएगा। तो इधर क्या रहेगा, अंडर रूट 2 इक्वल में ए माइनस 6 बी अपॉन में बी। इतना हल कर दिए, हो गया। अब देखना इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब लिखेंगे, देखो इधर क्या बन गया परिमेय, इधर क्या हो गया अपरिमेय, विरोधाभास प्राप्त हो गया। ए तथा बी पूर्णांक संख्या है, ए तथा बी पूर्णांक संख्या है, तब ए माइनस 6 बी अपान में बी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। देखो इधर परिमेय संख्या बन गया और इधर क्या है अपरिमेय संख्या। लेकिन अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इधर अपरिमेय संख्या, इधर परिमेय संख्या, तो परिमेय अपरिमेय के कभी बराबर नहीं होता, तो यहां विरोधाभास प्राप्त हो गया। लिखेंगे अतः यहां विरोधाभास प्राप्त होता है। देखो विरोधाभास प्राप्त हो गया, तो जब विरोधाभास प्राप्त हो गया तो जो हमने माना था वो गलत सिद्ध हो गया। अतः हमने जो माना था वह गलत है। तब हमने इसको, देखो इसको हमने क्या मान रखा था, परिमेय संख्या, और यहाँ जो हमने विरोधाभास के कारण ये गलत हो गया, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तब सिद्ध होता है कि क्या है, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। एक बार और देख लेना इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, यानी इसको सिद्ध करना है अपरिमेय है। पहला दूसरा इसके पहले देख लेंगे। देखो क्या है तीसरा नंबर, 6 प्लस अंडर रूट 2 अपरिमेय सिद्ध करना, जस्ट उल्टा मान लिया। इसको मान लिया एक परिमेय संख्या है, तो इतना परिमेय है तो ए बटे बी के रूप में होगा। ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य। देखो इसको लिख लिया सेम उससे। अब देखो अंडर रूट वाले एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो यहाँ पे केवल अंडर रूट 2 रखेंगे, इसको लेके जाएंगे उस तरफ। ए अपॉन बी सेम लिख दिया,
इस तरफ आया तो -6 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो इतना आ गया। अब इधर क्या है √2, इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखो ए तथा बी पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है, इतना मिलके क्या हो जाएगा, इतना मिलके एक परिमेय संख्या बना देगा। अब इधर क्या है अपरिमेय संख्या, इधर √2 एक अपरिमेय संख्या, इधर परिमेय संख्या, इधर अपरिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय के बराबर कभी नहीं होता, तो यहाँ विरोधाभास प्राप्त हो गया, लिखेंगे। अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है ना। विरोधाभास के कारण क्या हो जाएगा, ये जो हमने माना था वो गलत सिद्ध हो जाएगा। अतः हमने जो माना था वो गलत है, तो हमने इसको क्या मान रखा था, इसको हमने परिमेय संख्या मान रखा था, तो यहाँ गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तब सिद्ध होता है कि इतना एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ सिद्ध हो गया। प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन 6 तक हमने कर लिया है। अब इसके बाद पार्ट 4 में करेंगे इसके आगे का क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।